भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट, भारत के इतिहास में सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री अगर हुआ है, मैं नहीं समझता आजाद भारत में कोई 12वीं पास प्रधानमंत्री हुआ है। कोई भी भाग नहीं रखते, सत्येंद्र जैन से साइन करवाएंगे, मनीष सिसोदिया साइन करेंगे, लिखेंगे नहीं, सिर्फ पढ़ेंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल के मन में पीएम मोदी की डिग्री देखने की चाहत कहां से पैदा हुई? आखिर क्यों केजरीवाल के मुंह पर मोदी और सिर्फ मोदी है? मोदी अनपढ़ है और खुद को काबिल बताने की धुन आखिर क्यों चढ़ी है? क्या केजरीवाल खुद को सबसे बड़े ज्ञानी बनने का दावा ठोक रहे हैं? मुख्य वजह क्या है जो हर वक्त केजरीवाल मोदी 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 कर रहे हैं? आखिर क्या बात है? प्रधानमंत्री की डिग्री का केजरीवाल आखिर करना क्या चाहते थे या क्या चाहते हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। अरविंद केजरीवाल आईआईटी की डिग्री लेकर राजनीति में इंटर कर चुके हैं, आपको भी पता है। लेकिन क्या केजरीवाल ने राजनीति में आईआईटी पास होने के बाद कभी गलती नहीं की? सैकड़ों गलतियां की हैं, न जाने कितनी बार अपने फैसले बदले हैं। यू टर्न लेना केजरीवाल की एक वक्त में आदत बन गई थी। तब कहां गई थी आईआईटी की डिग्री? केजरीवाल की आईआईटी की डिग्री का ज्ञान तब भी दिखा था जब 2014 में एक मंच पर लालू यादव से वो गले मिले थे। लालू यादव की क्या डिग्रियां हैं? उन्हीं लालू यादव जिन्हें भ्रष्ट कहा, उनके गले एक आईआईटीएन सीएम मिलता है। क्या ये होता है पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री? अब आप कहेंगे कि लालू अनपढ़ नहीं। जी हाँ, लालू यादव के पास एलएलबी की डिग्री है, तो क्या केजरीवाल साहब जिसके पास ज्यादा ज्ञान होगा तो वो भ्रष्टाचार भी तो कर सकता है? तो उस हिसाब से देखें तो आप आईआईटीएन ठहरे हैं। खैर, उसी मंच पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी थी। ममता बनर्जी भी पढ़ी लिखी हैं, लॉ कर चुकी हैं। लेकिन बंगाल में रामनवमी पर जो कुछ नज़ारा दिखा और विशेषकर उनका एक समुदाय के प्रति लेकर जो बयान दिया गया, क्या यही पढ़े लिखे सीएम की पहचान है? 2014 के उस मंच पर केजरीवाल के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी दिखे थे। नीतीश कुमार बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से पढ़ाई कर चुके हैं, खुद तो पढ़ लिख गए, लेकिन बिहार का कितना विकास कर पाए और कर रहे हैं, सासाराम की तस्वीरें बता रही हैं। आपने भी देखी होंगी वहां किस तरह से रामनवमी पर हिंसा हुई। तो केजरीवाल साहब, डिग्री की आप बात कर रहे हैं तो बता दें, बिहार के मौजूदा जो डिप्टी सीएम हैं वो तो 10वीं पास भी नहीं है, सिर्फ 9वीं पास है। तो लालू यादव जी, आप भी देख लीजिए, मंच पर तो आपसे गले मिले, कल को कहीं ये आपके बेटे की भी डिग्री ना मांग लें। खैर, केजरीवाल आईआईटीएन है, उनकी डिग्री कितने काम की है इसका फैसला तो आप लोग कीजिएगा। मैं तो पिछले दिनों उन्होंने क्या कुछ किया है एक आईआईटीएन सीएम होने के नाते, और एक आईआईटीएन और सीएम बनने से पहले उन्होंने क्या कुछ किया, उसकी कुछ याद ताज़ा कराएंगे। आईआईटी की डिग्री लिए केजरीवाल एक दो बार नहीं बल्कि कईयों बार अपने फैसले वापस ले चुके हैं। एक पढ़े लिखे काबिल सीएम ऐसे यू टर्न लेते हैं क्या? राजनीति में न आने की कसम खाने से लेकर समय समय पर अपनी ही कही बातों से कई बार पलटना, ये एक पढ़े लिखे मुख्यमंत्री होना तो कम से कम नहीं दर्शाता है। पंजाब में अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया पर पहले आरोप लगाए, फिर लिखित में माफी मांगी। बार बार आरोप लगाना और माफी मांगना। अरुण जेटली और नितिन गडकरी पर भी पहले आरोप लगाए और फिर उसी पढ़े लिखे आईआईटीएन सीएम ने माफी भी मांगी। चुनाव से पहले शीला दीक्षित के खिलाफ सबूत होने का दावा किया, तब भी आपके पास आईआईटी की डिग्री थी। जब सीएम बन गए तो वो सबूत कहां चले गए? आपने तो कहा था कि शीला दीक्षित को जेल भेजेंगे, आईआईटी की डिग्री अब कहां है? आईआईटी की डिग्री तब कहां थी जब कांग्रेस को ही भ्रष्टाचारी कहा था और उसी के साथ मिलकर पहली बार सरकार बनाई थी। 10 साल होने वाले हैं, दिल्ली पर काबिज हैं, 10 वर्षों में यमुना साफ नहीं कर पाए। पढ़ा लिखा सीएम अब तक ये क्यों नहीं कर सका? उम्मीद है इसका जवाब मिलेगा। गर्मी के दिनों में आज भी दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहां पानी नहीं आता, वाटर टैंक से पानी पहुंचता है, किस तरह की अफरा तफरी होती है, आज भी स्थिति यथावत है। 10 साल से दिल्ली वासी आईआईटीएन सीएम को चुन रहे हैं, लेकिन दिल्ली में जो काम होने चाहिए
वो नहीं हुए। अब जरा देखिए, पढ़े लिखे चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने नई आबकारी नीति बनाई, लेकिन वक्त देखिए उस पर भी यू टर्न ले लिया। वापस क्यों ले ली? आज तक इस पर IITN CM ने जवाब नहीं दे पाया है स्पष्ट तौर पर कि, और ना ये साबित कर पाए हैं कि उनकी ये आबकारी नीति बहुत अच्छी थी, और अगर अच्छी थी तो फिर यू टर्न क्यों लिया। 10 वर्षों में IITN की डिग्री का तो पता नहीं, लेकिन राजनीति के तजुर्बे ने केजरीवाल को इतना जरूर सिखा दिया है कि वो अब जो कुछ भी बोलेंगे विधानसभा के अंदर बोलेंगे, ताकि उन्हें कोई कुछ कह ना सके, उन पर कोई केस ना बन सके। क्योंकि विधानसभा के अंदर कितनी भी मर्जी बुराई कर लो, कुछ भी कह लो, कोई भी मानहानि नहीं कर सकता। बाहर बोलेंगे तो केस पक्का है। बीजेपी भी कह रही है बाहर बोलिए अगर दम है तो। क्या अरविंद केजरीवाल को मोदी सरकार की डिग्री इसलिए देखनी है क्योंकि उनका सबसे करीबी जेल की सलाखों में है? अब IITN का एक और कमाल भी देखिए, अपने पास एक भी मंत्रालय नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? अनपढ़ PM से कोई भी साइन करवा लेता है और प्रधानमंत्री साइन कर देते हैं, ऐसा अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा के अंदर कहा, PM को अनपढ़ बताते हुए। लेकिन देश का एक काबिल IITN CM अपने पास एक भी पद, एक भी मंत्रालय नहीं रखता है और ना किसी फाइल पर साइन करता है। क्या घबराता है IITN CM? हाँ, IITN CM को इतना जरूर पता है कि अगर आपके खिलाफ कोर्ट कह दे तो उस फैसले पर सवाल उठते हैं, और अगर आपके हिसाब से कोर्ट फैसले सुना दे तो कोर्ट अच्छी हो जाती है। 25,000 का जुर्माना लगा तो इतना दर्द है। असल में क्या केजरीवाल प्रधानमंत्री की डिग्री के बहाने अपने सियासी फायदे चाह रहे हैं? ये दिखाने की कोशिश कि आगे सिर्फ वही बचे हैं जो प्रधानमंत्री के अच्छे दावेदार हो सकते हैं। एक राहुल गांधी हैं जो पढ़े लिखे हैं, लेकिन अब तो उनकी सदस्यता चली गई है, लिहाजा इतना बोलो कि लोग केजरीवाल की चर्चा करने लगे, ताकि विपक्षी दलों में सिर्फ केजरीवाल की ही चर्चा हो, और जब चर्चा हो तो PM बनाने की दावेदारी करना आगे चलकर आसान हो जाएगा। तो देश की जनता को किसे चुनना है, पढ़े लिखे को, अनपढ़ को या समझदार को, ये देश की जनता ही तय करती है और तय करती रहेगी। अगर आपको ये लगता है कि 10 वर्षों में दिल्ली से जो वादे हुए थे वो सब पूरे हो गए, तो शायद ये सच्चाई नहीं है। खैर, आपको क्या लगता है, केजरीवाल क्यों प्रधानमंत्री की डिग्री देखना चाहते हैं, और जो बतौर IITN CM होते हुए अपने फैसले वापस लेते हैं, उस पर आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।